हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैथ जो सिलेबस पढ़ रहे थे, उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 जो है कि पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग को एक करना है एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर सके। और वो बेसिक चीज़ें क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग को बहुत ज़्यादा ही जानना जरूरी है कि शून्यक क्या है। शून्यक क्या है। दूसरा क्या जानना जरूरी है कि गुणांक क्या है। देखिए, यानी शून्यक और गुणांक के बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीख जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शून्यक क्या है, गुणांक क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c करके। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण है। ठीक है, यानी बहुपद है। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है, अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन शून्यक है और कौन गुणांक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो संख्या ये x और x के रूप में है ना, ये x और x, ये संख्या को बोलते हैं हम शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। इसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। और जो संख्याएं a b है, इसको बोलते हैं गुणांक। क्यों इसको बोलते हैं गुणांक, अभी आपको मैं समझा दूंगा, ध्यान सुनिएगा। जो ये गुणांक है, ये गुणांक इसका शून्य के साथ गुणा है, इसलिए इसको गुणांक कहते हैं। लेकिन अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें शून्यक है ही नहीं, इसमें शून्यक है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो मुझे आशा है कि इसे समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुनिए कि जो संख्या, यानी एक नॉर्मल बात कह दूं कि गुणांक का मतलब क्या होता है, तो अंक। ठीक है, गुणांक का मतलब क्या होता है? अंक। यानी जो यहाँ पे ए बी करके अंक दिया गया होगा ना, और गुणा होगा शून्यक से, वो सब क्या है? तो गुणांक है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 5x² प्लस 4x प्लस 2। अब आपसे पूछा जाए इसमें शून्यक क्या है, तो आप चेक करिए कि शून्यक में किसका गुणा है, यानी अंक का गुणा है, वही शून्यक है। देखिए, यहाँ पे ये x² है, 5 का गुणा है। ठीक है, यहाँ पे x है, 4 का गुणा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ क्या है? अचर पद। ये सिर्फ क्या है? अचर पद। और ये x क्या है? तो क्या है? शून्यक। ये क्या है? शून्यक। और 5 क्या है? तो यहाँ पे गुणांक। क्या है? गुणांक। ठीक है, चलिए अब हम ये जान चुके हैं कि शून्यक क्या है, गुणांक क्या है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या है। देखिए, शून्यक एवं गुणांक में संबंध। देखिए, हम लोग जानने वाले हैं कि शून्यक और गुणांक में संबंध क्या है। ठीक है, यानी जो मैंने अभी देखा था कि शून्यक क्या है, तो x वाला जो बना था वो था, और गुणांक क्या है, तो जो a b c करके था वो सब क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो इस संबंध को याद करने के लिए आप दो चीजें याद रखिए। एक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए। अब ये माइनस बी क्या है, तो ध्यान सुनिए। जैसे मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें जो b है ना, यानी जो x का गुणांक है, ध्यान सुनिए, ये केवल x का गुणांक है, वो माइनस b, यानी माइनस लगाना है और वो b है। ये जो x² का जो गुणांक है वो कौन सा है? a है, तो ये अपान a। तो इस देखिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखा है, इसी को बोलते हैं शून्यक का योग। क्या बोलते हैं? शून्यक का योग। शून्यक का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी अपान ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। ऐसे ही आता है एक और कि शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, याद रखिएगा लास्ट वाला, यानी अक्षर पद बटे x² का गुणांक, यानी c अपान ए। सी अपान ए। तो शून्यक का योग जो होता है माइनस बी अपान ए, और शून्यक का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अब सुनिए,
कि शून्य का गुणनफल जब भी कहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा है तो सी अपान ए, शून्य का योग कहेगा तो माइनस बी अपान ए, ये चीज़ है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो याद रखना है। मान लीजिए कि अब जो है कि ये कोई एक ये दिया होगा ये बहुपद, और इस बहुपद से पूछेगा कि शून्य का योग बताइए और शून्य का गुणनफल बताइए, तो हम यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन क्या होगा कि नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि शून्य का योग और शून्य का गुणन दिया होगा, यानी गुणनफल दिया होगा, और कहेगा कि बहुपद बताइए। यानी पहले तो ये दिया होगा और ये पूछेगा तो आप बता दोगे, ठीक है। दूसरा ये दिया होगा तो ये पूछेगा, तो ये वाला दिया हो तो कैसे ये वाला निकालेंगे, ये चीज के लिए ध्यान रखिएगा। देखिए, यानी द्विघात बहुपद पूछेगा तो कैसे निकालोगे, जब आपका शून्य का योग दिया हो और शून्य का गुणनफल दिया हो। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप याद रखिए माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। ये याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, यानी जब आपको शून्य का योग दिया हो तो इसमें रख देना है, और शून्य का गुणनफल दिया होगा तो इसमें रख देना है। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर यही पूछेगा द्विघात समीकरण तो ध्यान रखिए बराबर इसके जीरो लगा देना है, लेकिन हमसे पूछा है बहुपद तो जीरो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि आप यहाँ पे जीरो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा, यानी जो ऐसे समीकरण बन के आएगा उसमें से बराबर जीरो हटा दीजिएगा, वो भी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए हटाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसका कहा है कि शून्य के ज्ञात कीजिए, तो शून्य मैंने बताया था क्या था, एक्स, यानी एक्स का मान बताना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो द्विघात बहुपद है, ये वाला द्विघात बहुपद है, इसके बराबर में आपको हमेशा जीरो लगा देना है। क्या लगा देना है, जीरो, इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर ना? जब भी द्विघात बहुपद का शून्य पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, जब शून्य ज्ञात करना होगा यानी एक्स का मान ज्ञात करना है तो बराबर में क्या लगा दीजिए, जीरो। अब समझते हैं कि इसको करने के लिए क्या करना होता है। देखिए इसको करने के लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि जो एक्स स्क्वायर है इसके पहले चेक करिए कि यहाँ पे कौन सा अंक है, ठीक है। वो अंक देखिए तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 1 है। और लास्ट वाली जिसके साथ कोई भी गुणांक ना हो, ठीक है, यानी कोई भी शून्यक ना हो, उसको चेक करिए। देखिए इसके पास कोई शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको और इसको गुणा करिए, एक को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब इस 8 का आप निकालिए एलसीएम। चलिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, ऐसे करके निकल गया। तो हमने 8 का जो निकाला है ये एलसीएम, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सबको मिला के 2 पार्ट में तोड़ना है। ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका जोड़ 2 आ जाए, जिसका जोड़ क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब देखिए मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 2 2, अगर इसमें देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए टोटल गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, तो 2, कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। यानी ऐसा आपको 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पर 2 आ जाए, ये बीच वाली आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पे साइड वाली आ जाए। देखिए इसको करने पे आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और 4 दूना 8, माइनस 8 चाहिए, देखिए माइनस 8 यहाँ भी है। क्लियर ना? चलिए अब इसको हमें यहाँ पे नोट करना है। देखिए 1x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2x लाना, देखिए माइनस में 2x लाना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -4 + 2। इसको अब घटाएंगे तो क्या होगा, 4 बड़ा है तो 2 हो जाएगा -2, ऐसे हो सकता है ना। तो लिखेंगे कि -4, लिखिए -4, और ये x लगाए तो x लगाइए, फिर बीच में क्या है, प्लस लगाइए, यहाँ पे प्लस 2x - 8 बराबर 0, ऐसे।
अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस 4, ठीक है, एक्स माइनस 4। अब देखिए कोष्टक बंद करिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, ये 2 है 2 लिखिए। अब आपको ऐसे करना है कि जो ये कोष्टक में आया है वही वाला कोष्टक यहाँ भी हो। तो देखिए यहाँ पे से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, जब दोनों बराबर हो गए तो इसको एक कोष्टक में कर दीजिए x माइनस 4 और ये वाली वैल्यू को एक साथ कर दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 एक बार 0 के साथ लीजिए, x प्लस 2 0 के साथ लीजिए, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2। तो ये हो गया हमारा शून्यक। पूछा था ना बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हो गया, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या क्या है, तो 4 और एक माइनस 4, ठीक है। ये जो शून्यक है ना, इसी को मैं मान लूंगा कि अल्फा बराबर पहला वाला 4 और बीटा बराबर मान लिया माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। ये इसी को मान लेना है आपको, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर माइनस 2 क्यों मानना है, तो आगे क्या करेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसको हटाता हूं। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है ना। चलिए अल्फा का मान कितना यहाँ पे है, 4, रखिए यहाँ पे 4। बीटा का मान कितना है, -2, रखिए यहाँ पे -2, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, उधर माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाइए माइनस, और बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ए बी सी था ना, बी का मान कितना है 2, यहाँ पे रखिए 2। चलिए सी का मान कितना है 1 अपान 1, ठीक है, और ये -2 है। अब देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, 2/1, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो हमें दिख रहा है कि 2 बराबर क्या है 2। क्लियर। एक और पढ़े थे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, रख दिया, बराबर सी का कितना है, देखिए -8, सी का मान कितना है -8, तो लिखिए -8 अपान ए कितना है तो 1 रखिए। अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए इधर -8 आ गया, उधर भी क्या आ गया -8। यानी हमने क्या किया, शून्यक और गुणांकों के बीच का जो सत्यता की जांच है ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलिए ऐसे ही चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हटाता हूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अभी मैंने बताया क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में अचर पद से गुणा कर दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखिए 4 एकम 4 यानी हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने पे भी 4 आ जाए। तो अब देखिए ना, 2 गुणे 2 और 2 प्लस 2, यही ना होगा, बस 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 4s स्क्वायर, देखिए माइनस चाहिए, -4s चाहिए, इसका मतलब -2s लिख दूँ और -2s लिख दूँ और +1 लिख दूँ बराबर 0 करके, तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए -4 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से सोचिए क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे s है, इसका मतलब 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 क्या बचेगा, यहाँ पे 2s यही बचेगा, फिर माइनस क्या बचेगा, तो 1, ये हो गया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो, देखिए 2s जैसे कोष्टक में ये वाला बना है वैसे ही कोष्टक में यहाँ होना चाहिए। तो अब सोचिए क्या लग सकता है, देखिए यहाँ पे मैंने 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 हुआ, यहाँ पे क्या है माइनस है तो इसको लगाइए माइनस, ठीक है। और यहाँ 2s है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब केवल अगर 1 बाहर लेते हैं इन दोनों में से तो 2s माइनस 1 बन जाएगा। तो लिख दूंगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक कोष्टक वाला लिख लो, एक में 2s माइनस 1, दूसरा वाला लिख लो 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इसके साथ 0 लगाओ, फिर इसके साथ 0 लगाओ, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे निकालेंगे 2s बराबर 1, ये 1 उधर जाएगा, तो s बराबर 1 अपान 2। यहाँ से भी देखिए 2s बराबर 1, s बराबर 1 अपान 2, यानी जो s का मान आया है, एक अल्फा है, ठीक है, अल्फा अपान 2, एक क्या है बीटा है 1 अपान 2। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान ए। अल्फा का मान कितना है
1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस बी का माइनस ऑलरेडी रखिए और बी का मान कितना है तो -4 रख दीजिए, -4 क्लियर, बंद करिए, अपान ए का मान कितना है तो हमें दिख रहा है कितना है 4, तो 4 रखिए यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 + 1 बराबर इसको करेंगे 4/4, 4/4 हो जाएगा 1, इसको करेंगे 2/2, 2/2 यानी 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू 1 क्लियर। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालिए C/A, ठीक है C/A। बस देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सॉल्व कर जैसे कर रहे हो वैसे ही दिमाग लगाना है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A है, C का मान कितना 1, चलिए 1/A का मान कितना है 4 रख दिया, बराबर अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2 यानी 1/2 गुणे 1/2, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया चेक कर दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, इसको करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप वीडियो को कई बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है 100% समझ में आ जाएगा। देखिए 6x² - 3 - 7x, देखिए अचर पद बीच में दे दिया है, हम क्या करेंगे इसको लास्ट में लेके जाएंगे क्योंकि अचर पद लास्ट में ही होता है। चलिए तो इसको सही करते हैं पहले, 6x² - 7x - 3 = 0 क्लियर। अब आप देखिए क्या करना है, इस वाले को इसके साथ गुणा करना है, तो 6 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 को तोड़िए, ठीक है कितना, सोचिए कितनी कितनी बार में तोड़े, देखिए मैं 2 से करता हूँ, 2 9 18, फिर 3 से तितरी का 9, ये 3 ऐसे हुआ। अब इसको ऐसा सोचिए ना कि क्या किया जाए कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पे 18 आ जाए, तो ये तो गुणा करने पे 18 आएगा, अब जोड़ने पे 7 चाहिए, तो देखिए तितरी का 9 और ये 2, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, जोड़ने पे देखिए ना 9 - 2 7 आ जाएगा, देखिए बीच वाला 7 आ जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो 9 - 2 लगाना है, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो 9 वाले के पहले क्या करना है माइनस लगाना है, तो अब लिख दूंगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 क्लियर। चलिए अब क्या करता हूँ, इसमें एक कॉमन लूंगा, जैसे इधर देखिए हमें क्या करना है कि ऐसा कॉमन लेना है कि इधर भी बराबर हो कोष्टक में, इधर भी बराबर कोष्टक में हो, तो मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ तो इसमें से 3 अगर मैं बाहर करता हूँ, ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 2, और इधर भी x है इधर भी x है, x² है, तो दोनों में से x कॉमन लेते, 3x ले लेते हैं, 3x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है, माइनस यहाँ पे बचेगा 3, देखिए 9x में 3x कॉमन लिए तो 3 बचेगा, प्लस आज ये 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेंगे, सोचिए यहाँ पे 2x - 3 है तो इधर भी 2x - 3 है, तो इसका मतलब केवल 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ले लिया 2x - 3 = 0, ये दोनों बराबर हो गए, तो एक कोष्टक में 2x - 3 और ये वाला 3x + 1 = 0। अब क्या करना है 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। अब इसको लिखेंगे 2x = 3, x = 3/2, ऐसे यहाँ पे 3x = -1, x = -1/2, यही क्या है अल्फा का मान है 3/2 और ये क्या है बीटा बराबर -1/2। अब आपको वही चेक करना है, चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। चलिए अल्फा का मान कितना है 3/2, 3/2, बीटा का मान कितना है -1/2, यहाँ पर रख देता हूँ -1/2, ठीक है, बराबर -b कितना है देखिए यहाँ पे 7, तो माइनस और -7 हो गया अपान a का मान कितना है तो 6 रख दिया यहाँ पे, इसको करिए, ठीक है। चलिए तो -7/6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हमने रख दिया। चलिए अल्फा का मान 3/2 आया है, बीटा का मान भी रख दिया हमने, यहाँ भी रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर, नीचे वाला क्या हो जाएगा तो 4, क्या होगा 4 होगा ना, देखिए अल्फा 3/2, सॉरी देखिए यहाँ पे 3x बराबर -1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये देखिए 3 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, देखिएगा देख लीजिए यहाँ पे 3x है ना, और मैं गलती से 2 लिख दिया था, तो उसको देख लीजिए। चलिए 2 3 6 3 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऑलरेडी पता है आपको, ऐसे ही करना होगा, बराबर इसको करेंगे 7/6, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा 7/6 बराबर 7/6, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, -1/3 बराबर C का मान कितना है, C देखिए
सी कितना है तो -3 रख दीजिए, -3 अपान ए का मान कितना है तो 6 रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1 अपान 2, इधर भी करेंगे तो 3 दूना 6 यानी -1/2। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। क्लियर। चलिए ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ही चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए हटाता हूँ, नोट कर लीजिएगा। चलिए ऐसे ही चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4u² + 8u बराबर मान लेना है आपको 0। अब आप सोचिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। एक अचर पद नहीं है, अचर पद जब होता था तो हम उसको गुणा करते थे, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे सोचिए। 4u² + 8u, देखिए u दोनों में है और 4 दूना 8 ये भी है, तो यानी 4u कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, अगर देखेंगे तो केवल बचेगा u प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 2 बराबर 0। अब देखिए 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर भी 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 0। अब देखिए ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया -2। अब आपको क्या करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना 0 प्लस बीटा का मान कितना -2, ठीक है, बराबर। अब -b का मान कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो अगर -b का मान देखेंगे, यहाँ पे -b का मान कितना है 8, यही ना है जी, देख लीजिए स्क्वायर है, ये गुणांक वाला है तो यही 8 और माइनस लगा दीजिए। ए का मान कितना है यहाँ पे तो 4 रख दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0, तो यहाँ पे करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये है -8/4 यानी 4 दूना 8, तो -2 बराबर -2। अब दूसरा क्या होगा कि अल्फा बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान कितना -2, गुणा करेंगे ना बराबर, सी का मान इसमें अचर पद है ही नहीं तो क्या होगा 0, ए का मान 4 यानी इधर भी 0, 0 बराबर 0। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बहुत बेसिक है, बस आपको निकालना है, वही अल्फा बीटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15। चलिए हटाते, नेक्स्ट है t² - 15। अब आप देखिए t² माइनस जो 15 है, क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t² - √15 का स्क्वायर। मतलब कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर हो, अगर स्क्वायर पे होती है वो केवल बाहर निकल जाती है। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर हो, अगर उसका स्क्वायर होता है तो रूट से क्या होती है, सिर्फ बाहर निकल जाती है। जैसे मान लीजिए कैसे लिखा हो 5 का स्क्वायर यानी 6, मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर, तो क्या करना है बस रूट से बाहर निकाल कर लिख दीजिए 6। क्लियर। ऐसे देखिए इसको हम लिख सकता हूँ, तो अब देखिए ये t² - √15 का स्क्वायर, ये बन जाएगा a² - b² का सूत्र पे। ठीक है, ये होता है a कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में होता है a - b। ये देखिए इसी फार्मूले पे ये वाला बना है, तो हम लिख सकते हैं कि बराबर 0 इसमें कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं t + √15 फिर t -√15 बराबर 0। अब कर लीजिए t + √15 = 0, t -√15 = 0। यहाँ पे करेंगे तो t बराबर हो जाएगा -√15 और ये t बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, यानी रूट के अंदर 15, क्योंकि वो प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस में है। तो ये हो गया हमारा अल्फा यानी -√15 और बीटा भी क्या हो जाएगा √15। ठीक है, अब आपको क्या करना है अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो ये मैं कहूँगा कि आप अब खुद से सॉल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप निकालिएगा और मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपको आ चुका है। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं लास्ट वाला लेता हूँ 6 नंबर। मैं ये 6 नंबर वाला क्या कर रहा हूँ कि 3x² - x - 4 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कर दें, मैसेज करें। और दूसरा चीज़ ये बताएं कि हाँ ये आपने शून्यक निकाल लिया। ठीक है, और आप उसकी जांच भी कर लीजिएगा पूरा। आपने ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है कि एक्सरसाइज 2.2 का जो है कि मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा दूसरा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।